हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर एसआर और आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब परिवार सक्सेसफुल में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। अगर आपको बहुपद चैप्टर में कोई भी तकलीफ है, क्वेश्चन बनाने के तरीका पता नहीं है, तो शायद अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं ना मेरे साथियों, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ये 100% गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलो, अगर तुम्हें दिक्कत है, कष्ट है, तो दवाई लो और इस वीडियो को पूरा देखो। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं और एक एक तरीका जानते हैं बहुपद की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो प्यारे साथियों, देखो, बहुपद पहले समझो कि आखिर ये बहुपद होता है क्या। अगर तुम ये बात समझ गया ना, तो मैं कहता हूं कि तुम सीख जाओगे बनाना। देखो, ये जो बहुपद है बहुत छोटा टर्म लिखा गया है, लेकिन इसका मीनिंग्स यानी कि शब्दार्थ बहुत बड़ा है। देखो, बहुपद दो भागों में टूटता है। एक भाग से बनता है बहु से और दूसरा भाग जो होता है पद से, और बहु प्लस पद को जोड़ते हैं तब बहु पद बनता है। अब ये बहु आपके घर वाले बहु नहीं है, इसका मीनिंग्स कुछ और है। यहां पर बहु का मतलब है बहुत। क्या है मतलब? बहुत। और पद का मतलब ही होता है डियर्स पद। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो, बहुपद का बहुत सिंपल परिभाषा निकल के आता है कि बहुत सारे पद ही क्या कहलाता डियर्स? बहुपद। तो पहला तरीका क्लियर। बहुपद किसे कहते हैं? बहुत सारे पद को ही बहुपद कहते हैं। अब देखो, कुछ यहां पर तुम्हें समझना है, मैथ्स की दुनिया में बहुपद का परिभाषा कुछ अलग दिया हुआ है, वह भी मैं तुम्हें समझाता हूं। बहुपद का परिभाषा दिया है कि भाई a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 a n x टू द पावर n। ये आपका मैथ्स का परिभाषा कहता है कि बहुपद का परिभाषा है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 a n x टू द पावर n। बहुपद कहता है कि जो पद इस फॉर्म में हो वह बहुपद कहलाएगा। लेकिन हमें इतना बड़ा उलझुल में नहीं फंसना है यार। चलो आगे चलते हैं। अब डियर्स, यहां पर आपको समझना है कि आखिर ये a क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है, an क्या है, और ये x क्या है, और ये पावर क्या है, उसे समझना है। देखो डियर स्टूडेंट, यहां पर कहते हैं a0 कोमा a1 कोमा a2 कोमा a3 कोमा an क्या है? आपका वास्तविक संख्या है। क्या डियर स्टूडेंट? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या। अब बच्चा, ये वास्तविक संख्या है, तो यहां पर ये n क्या है तो समझो। n जो है, n आपका क्या है? पूर्णांक संख्या है। और ये पूर्णांक संख्या में भी कैसा? तो वह आपका धनात्मक, यानी कि ये होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक संख्या। बच्चा, बहुत बच्चा को दिक्कत होगा कि सर ये पूर्णांक क्या है, समझा दीजिए थोड़ा। देखो बच्चा, पूर्णांक का मतलब होता है कि भाई पूरा अंक अगर जहां लिखा हो वही क्या होगा? पूर्णांक। जैसे हम बात कर ले, अगर तो बात करें, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 है, तो बोलोगे 1 क्या है? तो हम बोलेंगे कि भैया पूर्णांक है। जैसे अगर कोई बोले कि 1/2, तो हम बोल देंगे कि भैया ये पूर्णांक नहीं है। अब कोई पूछ दे कैसे, तो उसे तुम बता देना कि भैया जब इसमें भाग देंगे 0.5 के रूप में आएगा, और 0.5 क्या है? 1 का आधा है, और आधा कभी भी पूर्णांक होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक का परिभाषा है कि पूरा अंक। दिमाग में घुस गया? कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे यहां तक क्लियर है, तो अब हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं।
देखो आगे स्टेप क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं। ये बेसिकली बहुपद का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन था। अब आगे आता है कि बहुपद कितने तरह के होते हैं। बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। देखो बच्चा, बहुपद बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक उसको खंडित किया जाता है पदों के आधार पर, और दूसरी तरफ खंडित किया जाता है घातों के आधार पर। तो चलिए जानते हैं कि पदों के आधार पर कितने तरह के होते हैं और घातों के आधार पर कितने तरह के होते हैं बहुपद। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने कुछ टर्म्स लिख दिया। देखिए, अगर पदों के आधार पर बात करें तो बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद, आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो मैं कुछ तब तक में लिखता हूं। देखो यहां पर 5x क्या है, वो आपका एक पदी बहुपद है। एक पदी बहुपद है, समझो डियर स्टूडेंट, एक पदी बहुपद है। अगर यहां पर बात करें 2x² माइनस 3, ये आपका द्विपदी है। क्यों, देखो एक पद दो पद, एक पद, यहां पर एक पद दो पद तीन पद, तो इसे बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। दो पद मतलब द्विपदी बहुपद। अगर डियर स्टूडेंट यहां पर क्या आ जाए, ये आ जाए कि भैया 5x प्लस का 1, तो हम लोग सीधे बोल देंगे ये क्या है, एक घातीय बहुपद है। अगर यहां पर आ जाए भैया कि 2x² प्लस माइनस का 3x प्लस का 1, तो ये क्या है, ये द्विघातीय बहुपद है। यहां पर घात मतलब क्या डियर स्टूडेंट, ये 2 3 का काउंटिंग होगा, और यहां पर क्या, ये वास्तविक संख्या का काउंटिंग होगा। तो देखो यहां पर 2 तो मतलब द्विघातीय, यहां पर 3 मतलब त्रिघातीय, यहां पर 1 और x में भी नहीं कुछ है तो भैया 1 है, तो 1 और 1 2 मतलब द्विघातीय बहुपद। अब हम बात करते हैं कि त्रिघातीय बहुपद। मान लो x³ प्लस का 2x और प्लस का 2x² है और प्लस का 3x प्लस का 1 है, तो ये कौन सी घातीय बहुपद होगा, तो ये आपका होगा त्रिघातीय बहुपद। क्यों, क्योंकि यहां पर 3 घात है, पहला घात, दूसरा घात और नहीं कुछ तो एक तीसरा घात। अब कमाल की बात है, यहां तक अगर आप समझ गए ना तो बहुपद क्लास 10th के चैप्टर जितना भी है ना, आप सभी एक्सरसाइज को गर्दा उड़ा दोगे। बोल रहा हूं गर्दा उड़ा दोगे। चलो और कुछ आगे सीखते हैं। मतलब ये आपका क्या हो गया, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। मैं फिर से समझा रहा हूं, ये और ये देखकर मत ये बोल देना कि एक घातीय है। क्यों बच्चा, क्योंकि आपके बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव पूछता ही है कि एक घातीय बहुपद क्या है, द्विघातीय बहुपद क्या है। तो देखो जब भी घात आए ना तो समझ लेना, घात मतलब x पावर, x पे जो जितना पावर होगा वो घात होगा। एगो है दूगो है तो द्विघातीय, एगो है दूगो है तीन गो है तो त्रिघातीय। जब पद की बात आए, पद की, तो एगो पद तो क्या होगा, एक पदी बहुपद, दूगो पद द्विपदी बहुपद, तीन गो पद तो त्रिपदी बहुपद। ये मामला खत्म। अब चलो आगे बात करते हैं। अब आपके बुक में बेसिकली क्लास 10th में क्या पढ़ने के लिए दिया गया है, वह दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ द्विघातीय बहुपद के बारे में जानना है। तो बच्चे यहां पर देखो, द्विघातीय बहुपद का एग्जाम में आपको पूछता है कि भैया इसका व्यापक रूप बताइए। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है उसे तुम नोट कर लो। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके एग्जाम में पूछता है, इसे नोट कर लेना। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला। चलो अब आपको कुछ और मैं सिखाता हूं
इस चैप्टर के अंतर्गत रिलेटेड चीज जहां से आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका खुलेगा। अब डियर स्टूडेंट, अगला टॉपिक है आपका, वह टॉपिक है कि भाई बहुपद का शून्य या फिर शून्यांक। अब कहोगे मास्टर जी अब आप आए क्वेश्चन बनाने वाले तरीका पर, ठीक है। चलो देखो, ये बहुपद का शून्य या शून्यांक क्या होता है मैं समझा रहा हूं। उससे पहले एक चीज जान लो डियर्स, यहां पर तुम जान लो कि बहुपद को px, gx तथा qx या फिर rx से सूचित किया जाता है। यह चीज याद रख लेना, सूचित किया जाता है। चलो अब देखो, मान लो कि मेरे पास एक बहुपद px बराबर 3x प्लस का 1 है, या मान लो माइनस का 1, ठीक है। चलो तो अब कहता है कि इस बहुपद को शून्य के बराबर कीजिए। ये देखो भाई, एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। चलो तो शून्य करने के लिए px बराबर 0, तो अब देखो ये 0 बराबर 3x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि px बराबर 0 हमने क्या किया, माना है। क्यों माना है? क्योंकि हमें इस बहुपद को शून्य करना है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, अगर इस एक को बराबर की इस साइड भेजे तो उस साइड माइनस में, तो इस साइड प्लस में आ जाएगा 1। बोलोगे यस सर 1 आ जाएगा, इतना तो तुम समझते हो। इधर बचा क्या, 3x। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन का 3 आएगा ना, यही आपका क्या होगा बच्चा, इस बहुपद का शून्य होगा। अब देखो, अब एक चीज और समझ लो। बोलोगे कि सर ऐसे नहीं बनाएंगे तो कैसे और बनाएंगे, और तरीका सिखाइए। चलो वह तरीका मैं सिखाता हूं। यहां पर देखो ax स्क्वायर प्लस bx है, तो अगर आपको पूछे कि भाई शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य या फिर शून्यांक, तो आपको क्या करना है पता है? इसके लिए फार्मूला है कि माइनस बी अपॉन का ए। कहां से ये फार्मूला आता है, यहां से। अब बोलोगे कि ये मुझे समझ में ना आ रहा है, इससे कैसे आप शून्य निकाल दोगे? बच्चा देखते रहो। तो यहां पर देखो आपका a ये 3 है, b आपका ये है, क्योंकि मैंने अभी जब बहुपद पढ़ाया था तो बोला था a0 0, b1 a2 0, a3 0 ऐसे करके मैंने पढ़ाया था। तो यहां पर मान लो ये b है। तो अब देखो यहां पर आपका शून्यांक मान लो x है, या मान लो कोई अल्फा बीटा है, मान लो अल्फा है। तो अब देखो आपका माइनस बी, और माइनस बी की जगह आपका कितना वैल्यू है, अर्थात ऐसा समझिए b की जगह कितना वैल्यू है। तो बोलोगे कि भाई ये माइनस इधर रहने दो, और b का वैल्यू -1 है। अब a, तो a आपका कितना है भाई, तो 3। अब फिर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस गुना की माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 1 अपॉन का 3। देखो तो ये भी उतना ही वैल्यू निकला है जितना यहां निकला है। इससे समझ सकते हैं ये बहुपद के शून्यांक निकालने का क्या है, एक फॉर्मूला है। यस नो, यस। अब देखो आगे, ये तो मान लो एक घातीय बहुपद था, तुमने निकाल दिया, लेकिन बच्चा तरीका सीखना है द्विघातीय बहुपद में। द्विघातीय बहुपद में ये रूल लागू नहीं होगा। मान लो अपन के पास एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। अब देखो ये द्विघात बहुपद है, एक घातीय बहुपद नहीं है। अब ये तरीका से ये बहुपद नहीं बनेंगे, बिल्कुल अलग होंगे। तो किस तरीका से ये बताएंगे मास्टर जी, जरा बता तो दीजिए। चलो बच्चा बताते हैं। अब क्या करना आपको, यहां पर भी एक चीज करना है कि px बराबर 0 माना। क्या किया यार, माना। तो अब देखो ये एक आपका बहुपद -3x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। बोलोगे यस सर आएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग 0 के बराबर px को कर दिए।
अब यहां पर वह तरीका काम नहीं आएंगे माइनस बी में। अब यहां पर तरीका क्या काम आएंगे पता है? तरीका काम आएंगे, एक मेथड होता है, एक तरीका होता है गुणनखंड। गुणनखंड का तरीका है कि भैया आप क्या कीजिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं, गुणनखंड का तरीका है बॉक्स में कि पहले पहला टर्म और तीसरा लास्ट वाले टर्म को गुना कीजिए, उसमें भी किससे? वास्तविक संख्या से। तो भाई पहला टर्म में क्या है? वास्तविक संख्या, यहां कुछ नहीं तो एक है, तो एक लिखते नहीं है, और लास्ट में वास्तविक संख्या 2 है, मतलब 2। अब रूल कहता है भैया इस 2 को ऐसा तोड़िए फैक्टर में ताकि यहां पर जोड़ने या घटाने के बाद 3 आ जाए। तो मैं अगर तोड़ू तो 1 गुना 2 करूं तो 2 आ जाएगा, अगर 1 प्लस 2 को जोड़े तो 3, अगर 2 माइनस 1 करे तो भैया 1, तो हमें 3 चाहिए। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर, और यहां पर मैं लिखता हूं 2x और x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब बोलोगे कि भैया यहां पर साइन कहां लगाए? अगर हम 2x और प्लस x करेंगे तब आएगा यहां पर ये 3x। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां पर माइनस लगाए और यहां पर भी माइनस लगाए तो ये जुड़ेगा 3x आएगा, लेकिन ये माइनस का 3x आएगा, और यहां पर हमें लाना क्या था? तो भैया लाना था माइनस 3x। यहां तक क्लियर? बच्चा अब यहां पर टर्म्स है कि इन दोनों को जोड़ा लगा लीजिए और इन दोनों को जोड़ा लगा लीजिए। चलो जोड़ा लगाते हैं, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट? यहां से x निकाल सकते हैं, तो भैया एक से x बच्चा, और यहां से 2, और यहां से -1 अगर कॉमन लेते हैं तो ये x - 2 बराबर 0। एक चीज याद रखना डियर स्टूडेंट, यहां पर जो x - 2 क्वेश्चन में आया है वही टर्म यहां पर आना चाहिए, तब तुम समझना कि ये बनाया हुआ मेरा ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। बच्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ को सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो यहां पर आपका क्या है, x और -2 एक अलग बन गया, और x - 1 आपका एक अलग बन के 0 आ गया। तो अब हम लोग x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, फिर x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है भैया, अगर एक घातीय बहुपद होगा तो उसका शून्यांक 1, द्विघातीय बहुपद होगा तो उसका शून्यांक 2। तो आई होप दोस्तों ये जो थे तमाम थ्योरी का चीज वो कंप्लीट हो गया आपका पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद का। अब सिर्फ एक बचा है कि ज्योमेट्री ऑफ बहुपद, यानी कि बहुपद का ज्यामितीय रूप। नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट कर देंगे। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है ना, तो भैया एक लाइक कर ही देना, और चैनल को इतना सब्सक्राइब कर लेना कि तुम्हारा पास नोटिफिकेशन में जब भी वीडियो डालूं तो घटाक से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा।